हेलो दोस्तों, टैली RP9 कोर्स की लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको टैली में वाउचर क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जर्नल वाउचर, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर, इन वाउचर्स में आप किस तरह की ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करेंगे इस बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप पिछले लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि किस ट्रांजैक्शन को आपको इनमें से किस वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इन सभी टैली वाउचर्स में एंट्री करना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये इंडिगो टैक्स सॉल्यूशंस कंपनी से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनके एंट्री हम डिफरेंट वाउचर्स में करेंगे। सबसे पहले उस कंपनी को आपने ओपन करना है जिससे रिलेटेड ये एंट्रीज हैं। हमारी कंपनी ऑलरेडी ओपन है, इंडिगो टैक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम मल्टीपल कंपनी ऑपरेट कर रहे होते तो सबसे पहले F1 दबाकर सेलेक्ट कंपनी मेन्यू ओपन करते, उसके बाद यहां से उस कंपनी को सेलेक्ट करके एंटर दबाते। अब क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक ही कंपनी क्रिएट की है तो हम इसे ही ओपन करेंगे। अब अकाउंटिंग वाउचर्स में आइए और एंटर की दबाइए, या फिर आप कीबोर्ड में V की भी दबा सकते हैं। अब इससे पहले कि हम वाउचर्स में एंट्री करना सीखें, पहले हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है ताकि हमें वाउचर एंट्रीज करने के टाइम आसानी हो। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स ओपन करने के लिए या तो आप F12 की प्रेस कीजिए या फिर यहाँ नीचे कॉन्फ़िगर ऑप्शन पर क्लिक करें। अभी हर एक सेटिंग्स पर हम नहीं जाएंगे, बस अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसी सेटिंग को देखेंगे। तो फर्स्ट है स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्ट एंट्री। तो अगर मैं इसे नो कर दूं और Ctrl+A दबाकर इस सेटिंग्स को सेव कर लूं, अब अगर मैं वाउचर क्रिएट करूंगा तो सबसे पहले मुझे ये डेट डालने को कहेगा। ऊपर देखिए हाइलाइटर जो है वो डेट के नीचे आ रहा है। अगर मैं एंटर दबाता हूं तभी अकाउंट पर आता है। लेकिन अगर आप सेम डेट की एंट्रीज कर रहे हैं तो फास्टर एंट्री करने के लिए आप डेट वाले ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में इस ऑप्शन को यस करना है। तो देखिए अब हाइलाइटर जो है वो सीधे अकाउंट में आ रहा है। हालांकि मैं F2 की दबाकर भी यहां से डेट चेंज कर सकता हूं या फिर यहां डेट ऑप्शन पर क्लिक करें। तो फिलहाल अभी मैं इस ऑप्शन को नो कर देता हूं क्योंकि हमें अलग अलग डेट की एंट्रीज करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा वाउचर्स। यानी अगर आपको पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर के लिए सिंगल एंट्री मोड यूज करना है तो इसे आप यस रहने दे सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट ये यस ही होगा, यानी अगर आप टैली वाउचर को ओपन करेंगे तो जो 3 वाउचर हैं कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट, ये सिंगल एंट्री मोड में ही ओपन होंगे। कैसे पहचानेंगे? अगर इस तरह से ये 3 वाउचर डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे अकाउंट है फिर पर्टिकुलर्स हैं, तो इसका मतलब है कि अभी सिंगल एंट्री मोड इनेबल है। और अगर हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाकर इस सेकंड ऑप्शन को नो कर दें तो देखिए यहां अकाउंट हट गया है, सिर्फ पर्टिकुलर ही डिस्प्ले हो रहे हैं। इसका मतलब अभी वाउचर डबल एंट्री मोड में ओपन है। अब ये सिंगल एंट्री मोड वाला कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आपको जो है सिर्फ कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट इन 3 वाउचर्स में ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप जर्नल, सेल्स और परचेज वाउचर में से किसी एक वाउचर को सेलेक्ट करेंगे और फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को ओपन करेंगे तो वो ऑप्शन यहां आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए हमें यहां यूज सिंगल एंट्री मोड ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जनरल, सेल्स और परचेज वाउचर में डुअल एंट्री मोड में ही एंट्री होती है। तो ये आपको पता चल गया कि इन 3 वाउचर्स में यानी कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट में ही आप सिंगल और डुअल एंट्री मोड में ट्रांजैक्शन की एंट्री कर सकते हैं। पर अब ये सवाल उठता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों मैं इतना डिटेल में इसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो एक बार इन दोनों एंट्री मोड्स को समझते हैं ताकि आगे हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो एक ट्रांजैक्शन की एंट्री से इन दोनों एंट्री मोड को समझते हैं। तो इस कैश डिपॉजिट वाली ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। इसमें 50,000 कैश डिपॉजिट हुआ है HDFC बैंक में, यानी बैंक में पैसे जमा किए गए हैं। तो पहले वापस से सिंगल एंट्री मोड को जो है हम यस कर देते हैं
पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि अगर कैश टू बैंक ट्रांजैक्शन है तो वो एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ साइड से कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेक्ट करेंगे या फिर आप कीबोर्ड में F4 की भी दबा सकते हैं। सबसे पहले डेट टाइप करेंगे। अब कॉन्ट्रा वाउचर है तो अकाउंट में जो है डेबिट साइड आती है और पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आती है। अभी कैसे आई इस पर हम आगे बताएंगे। अभी हम सिर्फ सिंगल एंट्री और डबल एंट्री मोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से HDFC बैंक डेबिट साइड में आएगा और कैश जो है वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो अकाउंट में HDFC बैंक का लेजर सिलेक्ट करेंगे और पर्टिकुलर्स में आएगा कैश अकाउंट। अमाउंट में 50,000 टाइप करेंगे। अब एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो एंटर दबाकर इस वाउचर को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से जो है सिंगल एंट्री मोड में एंट्री होती है। यानी इस एंट्री में अमाउंट जो है कैश अकाउंट से क्रेडिट हुआ और HDFC बैंक में डेबिट हुआ। अब लेकिन देखिए यहाँ क्रेडिट अमाउंट तो शो कर रहा है लेकिन डेबिट अमाउंट नहीं शो कर रहा है। हालांकि इस एंट्री से दोनों ही अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं लेकिन हमें सिर्फ क्रेडिट अमाउंट ही यहाँ शो कर रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ये सिंगल एंट्री मोड है। चलिए अब सिंगल एंट्री मोड को डिसेबल करते हैं। तो F12 दबाकर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स ओपन करेंगे और यहाँ यूज सिंगल एंट्री मोड को नो कर देंगे और Ctrl+A दबाकर सेटिंग्स को सेव करेंगे। सबसे पहले डेट टाइप करेंगे। 2 में आएगा कैश अकाउंट 50,000, बाई में आएगा HDFC बैंक। अब कैश तो हमने 50,000 डिपॉजिट किया है यानी जमा किया है, लेकिन अगर मैं यहां सिर्फ 30,000 ही एंटर करूं तो एंटर दबाते ही टैली मुझसे पूछेगा कि बाकी 20,000 कहां जमा किया है ये बताइए। तो मैं सेलेक्ट करता हूं SBI बैंक। अब चलो यहां हम 20,000 की जगह 30,000 जमा कर देते हैं। तो फिर से आगे बढ़ने पर टैली मुझसे फिर से कहेगा कि कैश तो तुम कर रहे हो 50,000 जमा, ठीक है। 30,000 किया HDFC बैंक में, समझ आता है, लेकिन SBI में 30,000 कैसे जमा किया? तो बताओ बाकी का 10,000 कहां से जमा किया? तो हम यहां HDFC सिलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहां 10,000 ऑटोमेटिकली आ गया है। तो सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड में यही डिफरेंस है कि आप डबल एंट्री मोड में एक से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट अकाउंट की एंट्री कर सकते हैं, इसीलिए यहां आपको एक से ज्यादा टू और बाय दिख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि एक से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट अकाउंट की एंट्रीज हुई है। और देखिए इस मोड में हमें दोनों एंट्री डिस्प्ले होती है, डेबिट की भी होती है और क्रेडिट की भी होती है। चलिए फिर से एक बार सिंगल एंट्री मोड में चलते हैं। तो यहां से इसे फिर से यस कर देते हैं। अब फिर से सिंगल एंट्री मोड में कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करते हैं। अकाउंट में फिर से HDFC बैंक सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर्स में कैश अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट में 50,000। चलिए इस बार एक और लेजर अकाउंट सेलेक्ट करते हैं SBI बैंक का। अमाउंट टाइप करते हैं 30,000। अब टोटल हो गया 80,000, यानी HDFC बैंक में हमने SBI बैंक से 30,000 और अलग से कैश 50,000 जमा किया। लेकिन देखिए है ये दोनों अकाउंट क्रेडिट ही, यानी यहां से भी क्रेडिट हुआ है और यहां से भी क्रेडिट हुआ है और यहां डेबिट हुआ है। तो ये सिंगल साइड की एंट्री है, जबकि डबल एंट्री मोड में हमने एक से ज्यादा क्रेडिट और डेबिट अकाउंट यानी एक से ज्यादा CR और DR अकाउंट की एंट्री की थी। देखिए सिंगल एंट्री मोड तब यूजफुल है जब आप बेसिक एंट्रीज कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपको CR और DR यानी क्रेडिट और डेबिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको क्रेडिट और डेबिट समझ में नहीं आता है, फिर भी आप जो है सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एंट्री करना उतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन अगर आपको DR और CR समझ में आता है तो हमने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में सिंगल एंट्री मोड को नो करना चाहिए और CR और DR को यस करना चाहिए, क्योंकि सिंगल एंट्री मोड बेसिकली शुरुआत के लिए ठीक है और आप CR और DR को नो करके अगर एंट्री कर रहे हैं तो वो भी शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन आगे आपको इसी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के साथ काम करना पड़ेगा।
इसलिए क्यों ना आप शुरू से ही डबल एंट्री मोड में और CR और DR को इनेबल करके एंट्री करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले CR और DR यानी डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को समझेंगे, फिर उसके हिसाब से वाउचर्स की एंट्री करेंगे ताकि क्रेडिट और डेबिट का कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि एक बार अगर आप डेबिट और क्रेडिट को समझ जाएं तो वाउचर्स में एंट्री करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।